नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आपके आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड है, इसकी जो भी पिछली भर्तियां हुई है उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न है दोस्तों राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान का इतिहास, यानी दोस्तों राजस्थान का जो भी सामान्य ज्ञान है उन सभी प्रश्नों के दोस्तों ये मिश्रित प्रश्न होंगे, उन सभी भागों के मिश्रित प्रश्न होंगे। और दोस्तों जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं इनमें से दोस्तों आगामी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अड्डा एमसीक्यू जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। अब दोस्तों जो आपके आगामी होने वाली है लैब असिस्टेंट की परीक्षा, उनमें दोस्तों लगभग 3 महीने ही बचे हैं, क्योंकि दोस्तों ये परीक्षा जून में प्रस्तावित है। इस कारण दोस्तों आप पूरा राजस्थान का जीके नहीं पढ़ पाओगे। इससे अच्छा यही है कि आप जो भी पिछली परीक्षाओं में भर्तियों में प्रश्न पूछे गए हैं उनको प्रश्नों को पढ़िए, और ये प्रश्न यकीन मानिए दोस्तों ये प्रश्न आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। और दोस्तों भले राजस्थान की कोई भी परीक्षा हो उसके लिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है। अब रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ दोस्तों इनमें से कौन से प्रदेश में स्थित है, तो ये है दोस्तों हाड़ौती के पठार में स्थित। क्योंकि दोस्तों रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ हाड़ौती के पठार यानी दोस्तों 12 जिले में स्थित है। और दोस्तों 12 जिला किस प्रदेश में आता है, तो ये आता है दोस्तों हाड़ौती के पठार प्रदेश में। अब दोस्तों रामगढ़ पहाड़ियों को रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ और रामगढ़ क्रेटर या रामगढ़ की संरचना या रामगढ़ डोम आदि नामों से जाना जाता है। अब दोस्तों हाड़ौती के जिलों की बात करें तो आप इन जिलों को एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये है दोस्तों कोझा बाबू, इसको इस ट्रिक से दोस्तों आप याद कर सकते हैं। को का मतलब होगा दोस्तों कोटा आपके, जा का मतलब झालावाड़, बा का मतलब बारा और दोस्तों बू का मतलब हो जाएगा बूंदी। अब रामगढ़ के पूछे अगर दोस्तों कि किस जिले में स्थित है रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ, तो ये है दोस्तों 12 जिले में, और 12 जिला आता है दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र में, यानी हाड़ौती पठार में रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों से उत्तर चुनिए। अब दोस्तों इनको सही हमें सुमेलित करना है, यानी अ, ब, स और द। अब दोस्तों ये पर्यटन केंद्र है आपके और ये स्थान है यानी कि ये कहाँ पे स्थित है पर्यटन केंद्र। अब सोनी जी की नसिया की बात करें दोस्तों, तो सोनी जी की नसिया आपके कहाँ स्थित है, ये है दोस्तों अजमेर जिले में। अब लोहागढ़ किले की बात करें दोस्तों, तो लोहागढ़ किला है भरतपुर जिले में स्थित। अब चंद्र महल स्थित है, चंद्र महल यानी सिटी पैलेस ये है दोस्तों जयपुर में। और जूनागढ़ है दोस्तों आपके बीकानेर में। यानी सोनी जी की नसिया के लिए दोस्तों यहाँ पे आएगा अ में 3। अब लोहागढ़ किला की बात करें तो ब में आएगा ऑप्शन 1 नंबर, और दोस्तों चंद्र महल है आपके 4 नंबर में, और दोस्तों जूनागढ़ है बीकानेर में, यानी 3, 1, 4, 2 इसका सही कूट है। अब दोस्तों अगर सोनी जी की नसिया की बात करें तो सोनी जी की नसिया दिगंबर जैन मंदिर है। सोनी जी की नसिया में दोस्तों दिगंबर जैन मंदिर है। यहाँ पे दोस्तों प्रथम जैन तीर्थंकर थे जो आदिनाथ का मंदिर स्थित है। अब इसके निर्माण की बात करें दोस्तों कि सोनी जी की नसिया का निर्माण कब हुआ, तो ये हुआ था दोस्तों 1864-65 में। अब दोस्तों लोहागढ़ की बात करें तो लोहागढ़ भरतपुर जिले में स्थित है और इसका निर्माण महाराजा सूरजमल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और चंद्रमहल की बात करें दोस्तों तो चंद्रमहल आपके है जयपुर में स्थित, यानी सिटी पैलेस। अब इसकी स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा करवाई गई। सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा इसकी निर्माण करवाया गया। और दोस्तों इस स्थापत्य शैली का ये दोस्तों उत्कृष्ट नमूना है। अब दोस्तों जूनागढ़ किले की बात करें तो जूनागढ़ किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो ये निर्माण करवाया गया दोस्तों राय सिंह द्वारा। अब हमें दोस्तों इसका सही कूट मिलाना था, यानी अ, ब और स और द। अ में दोस्तों आपके था 3, 1, 4 और 2, इसका सही कूट क्या था दोस्तों 3, 1, 4, 2। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न दोस्तों, कीराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी शैली में बने हैं।
अब दोस्तों अगर किरणों के सोमेश्वर मंदिर की बात करें दोस्तों, तो ये मंदिर आपके स्थित है बाड़मेर जिले में। और दोस्तों स्थापत्य कला के लिए बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर है। और दोस्तों किराड़ों के मंदिर को दोस्तों राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं, राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं, राजस्थान का खजुराहो। अब दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि राजस्थान का लघु खजुराहो किसे कहते हैं, राजस्थान का लघु खजुराहो। अब दोस्तों लघु खजुराहो की बात करें तो लघु खजुराहो कहते हैं दोस्तों जगत अंबिका मंदिर को, जगत अंबिका मंदिर को लघु खजुराहो कहते हैं। और ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों आपके उदयपुर जिले में। अब दोस्तों हमें किराड़ों के सोमेश्वर मंदिर की स्थापत्य कला की बात करें कि ये कौन सी शैली में बना है, तो ये बना है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार शैली में। अब वैसे तो दोस्तों आबानेरी का मंदिर है, आबानेरी में हर्षित माता का मंदिर ये है दोस्तों आपके दौसा जिले में, दौसा जिले के बांदीकुई तहसील में स्थित है। और दोस्तों यहाँ पे चांद बावड़ी है जो कि अपनी अनूठी स्थापत्य कला के लिए भी प्रसिद्ध है। और यहाँ पे दोस्तों दुर्गा माँ का मंदिर है, आबानेरी के हर्षित माता मंदिर में दोस्तों दुर्गा माँ का मंदिर है और दुर्गा माँ को दोस्तों ये समर्पित है। अब दोस्तों आबानेरी का मंदिर तो वैसे दोस्तों द्रविड़ शैली में कहा जाता है, लेकिन इसका सही उत्तर दोस्तों गुर्जर प्रतिहार शैली को माना गया, यानी ऑप्शन बी है। ये आपके प्रश्न सेकेंड ग्रेड की जो 2016 में परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब चलते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित स्थानों के आगे उनके संबंधित किले दुर्गों के नामों कौन सा युग्म सही है। अब दोस्तों ये जगहें हैं यानी जो जिले हैं और ये आपके हैं दुर्ग। अब इसमें दोस्तों कौन सा सही सुमेलित है। अब दोस्तों मेहरानगढ़ जिला है, तो मेहरानगढ़ जिला दोस्तों जैसलमेर में नहीं स्थित है, ये है दोस्तों जोधपुर में स्थित, यानी पहला सही सुमेलित नहीं है। अब जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ दोस्तों आपके है बीकानेर में स्थित, ना कि दोस्तों जोधपुर में स्थित, ये भी दोस्तों सुमेलित नहीं है। अब शेरगढ़ दोस्तों कोसवर्धन दुर्ग शेरगढ़ में स्थित है, ये दोस्तों आपके सही हो जाएगा। अब सोनारगढ़ की बात करें तो सोनारगढ़ किला आपके दोस्तों जैसलमेर में स्थित है, तो ये भी असुमेलित है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन स, यानी इसमें से सही सुमेलित कौन सा है कि ऑप्शन स सही सुमेलित है कि कोसवर्धन दुर्ग शेरगढ़ में स्थित है। अब दोस्तों ये प्रश्न आपके लैब असिस्टेंट की जो 2016 में परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब दोस्तों मेहरानगढ़ किला जोधपुर में स्थित है और सोनारगढ़ जैसलमेर में, जूनागढ़ है दोस्तों बीकानेर में। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन स है आपके। अब चलते हैं अगले प्रश्न, पांचवें प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न दोस्तों आपके सेकंड ग्रेड जीके की 2011 में परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है। अब दोस्तों अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए दोस्तों दूत भेजे गए थे, तो सबसे पहले दोस्तों किसको भेजा गया था, तो ये भेजा गया था दोस्तों जलाल खां को, ये भेजा गया था दोस्तों जलाल खां को। अब दूसरे की बात करें तो ये भेजा गया मान सिंह को, तीसरे भेजा गया भगवंत दास को और चौथा भेजा गया अंतिम टोडरमल को। अब दोस्तों आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है आपके जमाल भाटो, जमाल भाटो। अब दोस्तों जमाल भाटो से क्या बनेगा, यानी ज से बनेगा दोस्तों आपके जलाल खां, मां से बनेगा दोस्तों आपके मान सिंह, अब भ से बनेगा भगवंत दास और टो से बनेगा दोस्तों आपके टोडरमल। ये दोस्तों सही क्रम है कि सबसे पहले और सबसे अंत में जो अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत है तो दूत भेजे गए थे उसका ये सही क्रम है। सबसे पहले तो जलाल खां को भेजा गया था और अंतिम में भेजा गया था टोडरमल को। अब इसको ट्रिक है, आप इससे याद कर सकते हैं कि जमाल भाटो, ज से जलाल खां, मां से मान सिंह और भा से दोस्तों भगवंत दास और टो से हो जाएगा आपके टोडरमल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन अ। अब इस प्रश्न को दोस्तों एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किसको भेजा गया, सबसे पहले जलाल खां को और सबसे अंत में भेजा गया टोडरमल को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। अब इन युग्मों में से कौन सा युग्म है जो आपके गलत सुमेलित है, तो बाबूजी जो दोस्तों कोल्हू से संबंधित है तो दोस्तों ये आपके अ सही हो जाएगा, जो सही सुमेलित है। जेजाजी जो खंडाल नागौर से संबंधित है ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। अब मल्लीनाथ जी दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर से संबंधित होगा, ये गागरोन से संबंधित नहीं है। और गोगा जी दोस्तों ददरियावा से संबंधित है, ये भी दोस्तों आपके द भी सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन स, यानी हमें गलत के बारे में पूछा है तो गलत हो जाएगा दोस्तों मल्लीनाथ जी, जो जिनका संबंध गागरोन से नहीं, ये है दोस्तों बाड़मेर जिले से दोस्तों इनका संबंध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों ये आपके पटवारी 2016 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब 7वां प्रश्न है कि राजस्थान में घुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है। तो राजस्थान में दोस्तों घुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है,
तो ये त्यौहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, यानी इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन स। अब दोस्तों गुड़ला त्यौहार की बात करें कि ये गुड़ला त्यौहार क्यों मनाया जाता है, तो ये इस कारण मनाया जाता है दोस्तों कि गुड़ला खां द्वारा 200 मारवाड़ में दोस्तों 200 कन्याओं का अपहरण कर लिया गया था, क्योंकि दोस्तों ये 200 कन्याएं गणगौर का त्यौहार मना रही थी और गुड़ला खां द्वारा इनका अपहरण कर लिया गया। लेकिन दोस्तों सातल सिंह द्वारा इनको पुनः छुड़ाया गया और दोस्तों इनका गुड़ला खां का सिर काट दिया गया और उन कन्याओं को दे दिया गया और इन कन्याओं ने पूरे मारवाड़ क्षेत्र में इसके सिर को घुमाया। और दोस्तों गुड़ला त्यौहार, इस कारण ये गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। अब ये कब मनाया जाता है, तो ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन स होगा और ये मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों जो आपके RS प्री 2012 में पूछा जा चुका है। तो ये प्रश्न निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। अब दोस्तों इनमें से गलत युग्म कौन सा है उसको पहचानना है। तो बेणेश्वर मेला है जो दोस्तों बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में लगता है, जो कि सही है दोस्तों। बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है, ये भी सही है। मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं लगता दोस्तों, ये लगता है आपके जैसलमेर जिले में। और दोस्तों ये जनवरी फरवरी माह में लगता है और इसका आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। और गौतमेश्वर मेले की बात करें दोस्तों ये सिरोही जिले में लगता है, ये भी सही है। तो दोस्तों इस हमें गलत युग्म के बारे में पूछा है, तो गलत युग्म है हमारे मरु महोत्सव। मरु महोत्सव बाड़मेर में न लगकर ये होता है दोस्तों, मरु महोत्सव होता है जैसलमेर जिले में और जनवरी फरवरी माह में ये दोस्तों ये होता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपके ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 9वां प्रश्न है दोस्तों, भील एवं गरासियों को एकत्रित करने के लिए संघ सभा की स्थापना किसने की। अब भील व गरासियों को एकत्रित करने के लिए दोस्तों संघ सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये प्रश्न दोस्तों आपके सेकंड ग्रेड की जो 2011 में परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो संघ सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों, तो संघ सभा की स्थापना की गई गुरु गोविंद सिंह द्वारा। और कब की गई, तो ये 1883 में की गई। और कहाँ पे की गई, तो ये की गई दोस्तों आपके सिरोही जिले में। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब दोस्तों ये शरीर के अंग है और ये आभूषण है कि कौन से शरीर के अंग में कौन सा आभूषण पहना जाता है। तो पहले तो दोस्तों अ ब स द इस प्रकार के दोस्तों प्रश्नों को करने के लिए आप पहले अ ब स द लिख दीजिए। अब दोस्तों सिर में कौन सा आभूषण पहना जाएगा, तो सिर में पहना जाएगा दोस्तों मेमन नामक आभूषण। अब गले में की बात करें दोस्तों तो गले में कौन सा आभूषण पहना जाएगा, तो गले में पहना जाता है दोस्तों असली नामक आभूषण। तो ब में होगा आपके 3 नंबर। और दोस्तों कमर में की बात करें तो कमर में कौन सा आभूषण पहना जाएगा, तो कमर में दोस्तों कनकती। तो इसका स में दोस्तों होगा आपके 1 नंबर। और दोस्तों पैर की बात करें तो पैर में पहना जाता है दोस्तों रिमझोल। तो द में होगा दोस्तों ऑप्शन 2, यानी इसका सही मेल क्या होगा 4 3 1 2। सिर में पहना जाता है मेमन नामक आभूषण। गले की बात करें तो गले में असली और कमर में कनकती। और दोस्तों पैर में दोस्तों पहना जाता है रिमझोल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। ये प्रश्न दोस्तों LDC की 2018 में जो परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे नृत्य है और यहाँ पे है जो जनजातियाँ। अब इसमें से सही युग्मों को सुमेलित हमें करना है, तो वही तरीका दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए अ ब स द यहाँ पे लिख दीजिए। अब दोस्तों नेजा, अब नेजा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों भील जनजाति द्वारा। तो ये तो दोस्तों सुमेलित ही है, यानी अ में आपके 1 होगा। अब इंडोनी नामक नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है कालबेलिया। तो इसका भी दोस्तों सही ये युग्म सुमेलित है, तो 2 नंबर होगा ब में। अब 13 ताली नामक नृत्य जो दोस्तों तो ये जाता है दोस्तों कामड़ जनजाति द्वारा, यानी कामड़ या पंथ द्वारा, जो रामदेव जी द्वारा लोकदेवता रामदेव जी द्वारा चलाया गया था। तो दोस्तों स में आपके होगा 4 नंबर। अब वालर की बात करें तो वालर नृत्य किया जाता है गरासिया जनजाति द्वारा। तो इसका सही युग्म है दोस्तों 1 2 4 और 3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थानी भाषा में पातल और पीतल की रचना किसने की। अब दोस्तों पातल और पीतल की रचना, अब ये दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, क्योंकि दोस्तों ये भी प्रश्न पटवारी 2011 में पूछा जा चुका है। अब पातल और पीतल नामक रचना किसकी है, तो ये है दोस्तों कन्हैयालाल सेठ की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब। अब दोस्तों एक और है जो धरती दोहरा की बेहद ही प्रसिद्ध कविता है दोस्तों धरती दोहरारी। ये भी दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया द्वारा ही रचित है।
तो दोस्तों धरती द्वारा से भी प्रश्न बन सकता है आपके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन ब कि पाथल और पीतल की रचना किसने की, ये की गई कन्हैयालाल सेठ द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। ये प्रश्न दोस्तों पीटीआई सेकंड ग्रेड 2011 में जो आयोजित हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब गलत युग्म की हमें पहचान करनी है। तो वंश भास्कर, तो पहला ये दोस्तों आपके ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये हेमरल द्वारा रचित नहीं है दोस्तों। वंश भास्कर रचित है सूर्यमल मिश्रण द्वारा, ये रचित है दोस्तों सूर्यमल मिश्रण द्वारा। तो आपके ऑप्शन अ ही सही हो जाएगा। और कानड़दे ये है पद्मनाभ द्वारा, कानड़दे प्रबंध। और वीर विनोद है दोस्तों श्यामल दास द्वारा। और अमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी द्वारा। तो ये तो दोस्तों आपके ब स द तो सही सुमेलित है। गलत सुमेलित क्या था, वंश भास्कर हेमरल द्वारा रचित नहीं है, ये सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित है। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन अ हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किशनगढ़ चित्र शैली के विषय में कौन सा कथन सत्य है। अब दोस्तों किशनगढ़ चित्र शैली से भी आपके एक प्रश्न बन सकता है दोस्तों, क्योंकि किशनगढ़ चित्र शैली अपने आप में एक अहमियत रखती है। क्योंकि दोस्तों बनी ठनी दोस्तों चित्र है वो किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। अब इसमें से कौन सा कथन सत्य है, इसमें दोस्तों असत्य कर लीजिए। इसमें कौन सा कथन असत्य है। तो मानव आकृति अपेक्षाकृत लंबी व पतली होती है, तो ये तो दोस्तों आपके सत्य हो जाएगा। विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला है, ये भी दोस्तों आपके सत्य हो जाएगा। और चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का आधिपत्य है, ये भी आपके सत्य हो जाएगा। और रुकनुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार था। रुकनुद्दीन नहीं था दोस्तों, इसका दोस्तों निहाल चंद इस शैली का प्रमुख चित्रकार था। और निहाल चंद द्वारा ही बनी ठनी चित्र को बनाया गया था। अब रुकनुद्दीन की बात करें दोस्तों, तो रुकनुद्दीन का संबंध है दोस्तों बीकानेर चित्र शैली से। बीकानेर चित्र शैली से रुकनुद्दीन का संबंध है। तो असत्य था दोस्तों, तो असत्य, यह थोड़ा मिसप्रिंट है दोस्तों, हमें असत्य की कथन की पहचान करनी थी। और ये आपके प्रश्न पीटीआई सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा जा चुका है। तो असत्य कथन है दोस्तों आपके रुकनुद्दीन इस चित्र शैली का चित्रकार था। तो रुकनुद्दीन नहीं था दोस्तों, रुकनुद्दीन का संबंध तो बीकानेर चित्र शैली से। इसका चित्रकार था दोस्तों आपके निहाल चंद। अब दोस्तों ये प्रश्न पूरी व्याख्या के साथ है, तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों यकीन मानिए आपके आगामी परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से ही प्रश्न देखने को आपको मिल सकते हैं। अब जो भी लैब असिस्टेंट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको केवल 3 महीनों का ही समय मिला है। अब दोस्तों 3 महीनों में आप राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल और दोस्तों जो राजस्थान का इतिहास है उनको दोस्तों आप 3 महीनों में नहीं पढ़ पाओगे। तो इससे अच्छा यही है कि आप जो पिछली परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को ही आप पढ़ें और आपकी अच्छी तैयारी इससे हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपके ऑप्शन द हो जाएगा। हमें असत्य की पहचान करनी थी, ना कि दोस्तों सत्य की। ये 3 कथन तो आपके सत्य है और चौथा जो कथन द है वो आपके असत्य है। रुकनुद्दीन इस चित्र शैली का चित्रकार नहीं था। इस चित्र शैली का चित्रकार है दोस्तों आपके निहाल चंद, जिसके द्वारा बनी ठनी चित्र को बनाया गया था। तो इसके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी। अब ये दोस्तों फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा जा चुका है। अब दोस्तों कोटा में जो दोस्तों विद्रोह हुआ था 1857 में, इससे दोस्तों कोटा से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। और दोस्तों कोटा का विद्रोह दोस्तों अपने आप में एक अहमियत रखता है। और ये इस प्रश्न में पूछा है कि किस राजकीय सेना कोटा में दोस्तों किन अफसरों की हत्या कर दी गई थी। तब दोस्तों कोटा की अगर बात करें कि कोटा विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों कोटा विद्रोह आपके जलाल खां नहीं सॉरी दोस्तों जयदयाल तथा मेहराब खां के नेतृत्व में कोटा का विद्रोह हुआ। अब दोस्तों अगर बात करें कि किन अफसरों की हत्या की गई इस विद्रोह में, तो ये की गई दोस्तों डॉक्टर सैडल कोटम और दोस्तों मेजर बर्टन की। अब दोस्तों कहते हैं कि मेजर बर्टन के 2 पुत्र थे, उनकी हत्या कर दी गई। और दोस्तों मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। ऐसा दोस्तों कोटा का विद्रोह था। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन आपके ब, यानी 2 व 3।
मेजर सैडलर कोटम और मेजर बटन की हत्या इस विद्रोह में कर दी गई थी। और दोस्तों नेतृत्वकर्ता से भी एक प्रश्न बन सकता है कि कोटा विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो ये जयदयाल तथा मेहराब खां द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन दोस्तों ब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, गुरु गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संघ सभा का प्रथम सम्मेलन हुआ। अब गुरु गोविंद गिरी द्वारा सम सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये हुआ दोस्तों मानगढ़ की पहाड़ी पर। अब मानगढ़ की पहाड़ी की बात करें दोस्तों, तो ये गुजरात तथा राजस्थान की सीमा पर स्थित है। अब दोस्तों वैसे बात करें अगर मानगढ़ पहाड़ी की दोस्तों, तो ये बांसवाड़ा जिले में है आपके। लेकिन दोस्तों हमें पूछा है कि प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था मानगढ़ की पहाड़ी पर। यह प्रश्न दोस्तों आपके पटवारी 2011 की परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन अ होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर का महाराज कौन था। तो राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के महाराज कौन थे दोस्तों, तो ये थे हनुवंत सिंह। अब दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि हनुवंत सिंह दोस्तों जोधपुर रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, लेकिन दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल और दोस्तों वीपी मेनन जो सचिव थे उनके द्वारा दोस्तों हनुवंत सिंह को मना दिया गया। और दोस्तों जोधपुर रियासत जो कि दोस्तों बहुत बड़ी रियासत थी, उसको दोस्तों भारत में सम्मिलित कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब। हमें पूछा है कि एकीकरण के समय जोधपुर का महाराज कौन था, तो ये था महाराज थे हनुवंत सिंह। और ये दोस्तों एलडीसी परीक्षा 2018 में ये प्रश्न आपके पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर थी। अब दोस्तों जनगणना से भी एक प्रश्न जरूर बनता है। जनगणना दोस्तों छोटा ही टॉपिक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और इसके लिए दोस्तों बहुत बेहद ही जल्द आपके एक सेपरेट वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो अब राजस्थान की कुल साक्षरता दर पूछी हमें, तो दोस्तों कुल साक्षरता दर हमें पूछी है, तो कुल साक्षरता दर कितनी थी, तो ये थी दोस्तों 66.1%। इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन ब। अब दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि पुरुष साक्षरता दर, अगर हमें दोस्तों पूछे कि राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी, तो पुरुष साक्षरता है दोस्तों आपकी 79.2%। और दोस्तों अगर महिला साक्षरता दर पूछे हमें, तो महिला साक्षरता दर है 52.1%। अब कुल साक्षरता दर है दोस्तों आपके 66.1%। पुरुष साक्षरता दर है 79.2%। और दोस्तों महिला साक्षरता दर है 52.1%। जनगणना से दोस्तों ये प्रश्न आपके पूछा जा सकता है। और दोस्तों ये फर्स्ट ग्रेड 2018 और सेकंड ग्रेड 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न और 19वां प्रश्न है दोस्तों, जो लैब असिस्टेंट 2016 की परीक्षा हुई थी, इसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये प्रश्न है दोस्तों, वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है। अब दोस्तों राजस्थान में जास्पर, तांबड़ा, सीसा, जस्ता और दोस्तों वॉलेस्टोनाइट, दोस्तों ये खनिज संपदा से प्रश्न है। और राजस्थान का देश में एकाधिपत्य किस खनिज में है, तो ये दोस्तों जास्पर, तांबड़ा, सीसा, जस्ता और वॉलेस्टोनाइट में है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपके ऑप्शन ब। तो 19 का सही उत्तर आपके ऑप्शन स इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों जो एलडीसी 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ये पशु संपदा से प्रश्न है दोस्तों कि पुगल जिस पशु की नस्ल है वह है। अब दोस्तों पुगल किस पशु की नस्ल है, तो ये है भेड़ नस्ल की, भेड़ की दोस्तों नस्ल है पुगल नस्ल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के वे जिले जिसमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता में मिलती है। तो खस नामक घास दोस्तों कहाँ मिलती है सर्वाधिक, तो ये मिलती है आपके भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन स। अब दोस्तों खस घास से दोस्तों इत्र तथा शरबत दोस्तों बनाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों जो आपके RS प्री 2010 में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न है, चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों बेहद ही सरल प्रश्न है। तो सेल से दोस्तों आप इसको पता लगा सकते हैं। तो इसको कहते हैं दोस्तों सैलोबीत। चट्टानों पर उगने वाले पादप को क्या कहते हैं दोस्तों, सैलोबीत। अब दोस्तों ये वनस्पति टॉपिक से आपके प्रश्न बना है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला 23% दोस्तों जो सहायक कृषि अधिकारी की परीक्षा 2018 में हुई थी, ये प्रश्न उसमें पूछा जा चुका है। अब राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों तथा उनसे संबंध स्थलों के विषय में निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है। अब दोस्तों चंद्रभागा पशु मेला है, जो चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो ये झालावाड़ में आयोजित होता है, जो कि दोस्तों सही है। अब सारणेश्वर पशु मेला है, जो कि दोस्तों आपके नागौर में आयोजित नहीं होता है, ये होता है सिरोही में आयोजित होता है, ये सिरोही जिले में आयोजित होता है। और तिलवाड़ा पशु मेला बाड़मेर में आयोजित होता है, जो कि सही है। जसवंत पशु मेला भरतपुर में आयोजित होता है, जो कि सही है। और हमें असत्य युग में पूछा है दोस्तों, सारणेश्वर मेला नागौर में आयोजित नहीं होता है, इसका आयोजन होता है सिरोही जिले में, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और 24% दोस्तों ताल छापर अभ्यारण्य जिसके लिए प्रसिद्ध है वह है। अब दोस्तों सबसे पहले ताल छापर अभ्यारण्य की बात करें तो ताल छापर अभ्यारण्य दोस्तों चूरू जिले में, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह दोस्तों कृष्णमृग यानी दोस्तों काले हिरण के लिए दोस्तों ये अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। काले हिरण के लिए ये अभ्यारण्य प्रसिद्ध है और ये चूरू जिले में है। और ये प्रश्न दोस्तों आपके सेकंड ग्रेड परीक्षा 2011 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये कृष्णमृग के लिए प्रसिद्ध। चलते हैं दोस्तों अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन थे। तो दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना के कमांडर कौन थे, तो ये थे दोस्तों राणा पुंजा भील। अब दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध की बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून। दोस्तों ये दिनांक बेहद ही महत्वपूर्ण है और पिछली परीक्षा में दोस्तों इस हल्दी घाटी के दिनांक से भी कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो ये 18 जून 1576 को ये हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 18 जून 1576 को। ये आपके प्रश्न सेकंड ग्रेड परीक्षा 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और दोस्तों अकबर की महाराणा प्रताप और दोस्तों अकबर की मुगल सेना के मध्य दोस्तों लड़ा गया। और दोस्तों अकबर की मुगल सेना के सेनापति की बात करें तो ये थे दोस्तों आमेर के महाराणा मानसिंह प्रथम, आमेर के राजा मानसिंह प्रथम, ये इनके सेनापति थे। इनके नेतृत्व में दोस्तों ये मानसिंह अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध इनके द्वारा लड़ा गया। अब हमें पूछा है दोस्तों भील सेना का कमांडर कौन था। अब तो भील सेना का भी इस युद्ध में बहुत ही बड़ा योगदान रहा और भील सेना के कमांडर थे राणा पुंजा भील। और दोस्तों अकबर सेना के सेनापति थे मानसिंह प्रथम, जो कि आमेर के महाराजा थे। तो धन्यवाद दोस्तों, ये कुल आपके 25 प्रश्न थे, जिसकी दोस्तों कुल पूरी व्याख्या के साथ हमने इस प्रश्नों को पढ़ा और ये पिछली परीक्षाओं में आपके प्रश्न पूछे जा चुके हैं आरपीएससी की और दोस्तों आरएसएम एसएसबी बोर्ड की जो परीक्षाएं हुई है उसमें ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और यकीन मानिए दोस्तों इन प्रश्नों से भी आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों अड्डा एमसीक्यू जीके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।